भारत के घने जंगलों के बीच जहाँ आज भी सभ्यता प्रकृति के साथ सांस ले रही है, वहाँ एक लोकल ड्रिंक तैयार होता है जो सिर्फ स्वाद ही नहीं, विज्ञान, इतिहास, सभ्यता और अध्यात्म का संगम। नाम है हंडिया। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा क्योंकि ये एक लोकल ड्रिंक है, लेकिन इसका इतिहास कहीं 5-6 हजार वर्ष पुराना है। तो आइए इस इतिहास में हम उतरते हैं और इसकी सच्चाई, इसके पीछे का जो भी रहस्य है, जो भी बातें हैं, इसके साथ हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए। मास्टर टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हंडिया एक नेचुरल राइस ड्रिंक है जिसमें कोई केमिकल नहीं, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ चावल और जंगल की कुछ जड़ी बूटियां जो जंगल में अवेलेबल होती है, इनको मिलाकर और समय की शक्ति के साथ इसको तैयार किया जाता है। इसमें अल्कोहल आपको 2 से 5% तक मिलता है, लेकिन इसका उद्देश्य नशा नहीं, इसका उद्देश्य है ऊर्जा, पाचन और शरीर को शक्ति प्रदान करना, शरीर को ठंडक प्रदान करना। हांडिया की असली आत्मा होती है रंज, जो जंगल के 25 से 30 प्रकार के मेडिसिनल जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया जाता है, जिसमें से खासकर होते हैं महुआ की छाल, हर्रा, बहड़ा, आंवला, सतावर, गिलोय, बेल का गोंद, लाजवंती की जड़, इस तरह से बहुत सारे जड़ी बूटी मिलकर जो इसका नेचुरल वो मसाला तैयार होता है। इसमें बहुत सारे नेचुरल यीस्ट और प्रोबायोटिक्स लाखों प्रकार के मौजूद होते हैं। चावल के साथ मिलकर एक कूलिंग और नेचुरल ड्रिंक तैयार करते हैं। इसका नेचुरल प्रोसेस ऐसा होता है कि चावल को 8 से 10 घंटे तक भिगो कर रखा जाता है। उसके बाद इसको उबाल कर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद इसमें रंज मिलाया जाता है, वो जो मसाला तैयार होता है उसको मिक्स किया जाता है। उसके मिक्स होने के बाद इसको एक मट्टी की हांडी में 5 से 7 दिन तक फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। इसके बाद ये हांडिया तैयार हो जाता है। इसका ऊपर का जो पानी होता है वो हांडिया होता है, और नीचे का जो मसाला, जो चावल जो बचा रहता है, उसमें फिर से पानी डालकर ये फिर से उसमें हांडिया तैयार कर लेते हैं। तो एक हांडी का जो तैयार होता है उसे 15 से 20 दिन तक ये लोग हांडिया तैयार कर लेते हैं। भारत में राइस फर्मेंटेशन का इतिहास 5 से 6 हजार साल पुराना है। हम जिसको हांडिया बोलते हैं, आदिवासी इसको सिर्फ एक पेयजल नहीं मानते, वो इसको अपने पूर्वजों, जंगल जमीन की देवता के प्रति समर्पित भेंट मानते हैं। हांडिया आदिवासियों के जीवन चरण के हर पल में मौजूद रहता है। नए बच्चे का जन्म होता है तो देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए, खेत की नई फसल आती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। शादी ब्याह के समारोह में जब तक 2 पार्टी पे ये अगर आदान प्रदान अगर नहीं हो तो उसको वो मुकम्मल नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि मरने के वक्त भी ये हांडिया का सेवन करते हैं। तो हांडिया इनके लिए सिर्फ पेयजल नहीं, इनकी इतिहास से जुड़ी हुई जड़ें हैं। हांडिया में पाई जाती हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्यूनिटी बूस्टिंग एंजाइम्स और बॉडी कूलिंग कंपाउंड। इसका सेवन करने से ये हीट स्ट्रोक को रोकती है, लोग जैसे समस्या से बचाव होता है, डाइजेशन सिस्टम को ये सही करती है। और जंगल के अंदर जब गर्मी का तापमान 35 से 40 डिग्री पहुंच जाता है, उनके पास ना सही सुविधा है ना कुछ है, ये उनके शरीर को कूलिंग सिस्टम प्रदान करता है। तो सोचिए एक नेचुरल ड्रिंक कितना काम करता है। लेकिन आधुनिक कानून के नियम के अनुसार कोई भी फर्मेंटेशन जो अल्कोहल पैदा करता है उसको इलीगल माना जाता है, और यहीं से शुरू होती है परंपरा वर्सेस कानून की लड़ाई, और ये आज तक चल रही है, अभी तक चल रही है। आदिवासियों का कहना है कि हांडिया जो है ये हमारा धर्म का हिस्सा है, और अगर ये गलत हो गया तो हमारी संस्कृति भी गलत हो जाएगी। लोकल जो आदिवासी जो स्त्रियां होती हैं वो इस तरह की हांडिया को बनाकर बेचकर रोज का 200 से 300 रुपया अपना इनकम जनरेट कर लेती हैं। तो ये बस एक हांडिया एक पेयजल नहीं, एक जीवन शैली का भी हिस्सा है। यह आदिवासियों के जीवन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोग इसको नशा बताकर बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसके चलते उनकी दारू की दुकान सही से नहीं चल पाती है, उनका बिक्री नहीं हो पाता है।
और कुछ लोग इसको ट्राइबल हेरिटेज के रूप में देखते हैं और कुछ लोग इसमें टूरिज्म का अवसर भी देखते हैं। लेकिन बात कुछ भी हो, हांडिया बस अल्कोहल ही नहीं, वो एक कल्चर का इकोसिस्टम है। कई राज्य हांडिया को ट्रेडिशनल कल्चर प्रोडक्ट मानकर इसको लीगलाइजेशन और ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आदिवासियों की संस्कृति को बचाना है तो हांडिया को बस एक पेयजल के रूप में ना देखकर नेशनल हेरिटेज के रूप में हमें देखना पड़ेगा। हांडिया बस एक लोकल पेयजल नहीं, इसके पीछे पूर्वजों और इतिहास का गहरा संगम है। तो अब की बार आप किसी आदिवासी को हांडिया पीते देखें या बेचते देखें तो आप इसको नशा न समझकर ये समझिए कि ये जो परंपरा है ये 5 से 6 हज़ार साल पुरानी है। हमारा सफ़र आज तक यहीं पर था। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय जोहार।